नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी के एग्जाम्स कवर ओवर हो चुके हैं सभी शिफ्ट के। अब सभी को वेट है कि क्या कट ऑफ रह सकती है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद। लेकिन उससे पहले एक और जो हॉट टॉपिक है, या कह दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जिसको लेकर चिंतित है, इवन मैं भी खुद सोच रही हूँ कि क्या रह सकता है। तो जो भी चीज़ों को स्टडी करने के बाद कंक्लूज़न निकला है, या जो मैं कह सकती हूँ जो चीज़ें कुछ लोगों से पता चली हैं, कुछ का मानना है कि अगर आपने ऑटो सबमिट की है टाइपिंग तो आप फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपने टाइपिंग टाइम से पहले सबमिट की है तभी आप पास होंगे। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी बनी हुई है। किसी का मानना है ऐसा नहीं होगा, किसी का मानना है ऐसा होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपको ये सब कुछ मानना ही है, केवल एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया है वही सही है या आपको वही मानना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को सोच सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट है तो वो है कि टोटल वर्ड्स कितने थे। टोटल वर्ड्स सभी को पता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था। इंग्लिश में 300 वर्ड्स रहने वाले हैं और हिंदी में 250 वर्ड्स रहने वाले हैं। तो आई थिंक कि वो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि अप्रॉक्स 340 और 330 वर्ड्स रहेंगे। लेकिन जब मैंने खुद अपना एग्जाम दिया तो उसके बाद मुझे यही लगा कि ज़्यादा वर्ड्स तो नहीं थे, थोड़े 10 और वर्ड्स एक्स्ट्रा मान सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वर्ड्स थे। 300 और 250 अप्रॉक्स ही रहे होंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में मैंशन था। बात करते हैं कि वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस कंसीडर किया जाएगा, ये आपके नोटिफिकेशन में भी दिया गया था। और जिसने भी अपनी स्पीड, अगर सपोज आप लोग घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने घर पे देखा कि मेरी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट आ रही है, ठीक है। अगर आपने सोनी पे भी प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा 40 वर्ड पर, वो मेथड 1 से आ रही होगी, जैसा कि मैं भी देखती थी। मेथड 1 से आ रही होगी तो उसका मतलब है वो की स्ट्रोक से सेपरेट हुए वर्ड, मतलब की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग है। तो वो, लेकिन वहाँ पर वर्ड बाय वर्ड सेपरेट देखा जाएगा, मीन्स सेकंड वाला मेथड। इसका मतलब ये है कि अगर इज, एम, आर है ना, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये भी एक वर्ड कंसीडर किए जाएंगे। और अगर सपोज बड़े बड़े वर्ड्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, कंक्लूजन है, स्टूडेंट है ना, और जितने भी डिपार्टमेंट है, ये जितने भी वर्ड हैं ये भी वन वर्ड माना जाएगा। तो ऐसा भी नहीं था कि सारे ही वर्ड इतने बड़े बड़े आए थे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही वर्ड छोटे आए थे। तो मिक्स था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये जितने भी लोगों का सोचना था कि हमारी जब अगर मेथड फर्स्ट से 40 आ रही है तो हमारी स्पीड 40 है, नहीं। तो मेन कहने का मेरा मतलब ये है कि 250-300 वर्ड जो थे वो आपको सेपरेट काउंट हुए हैं, वर्ड बाय स्पेस काउंट हुए, की स्ट्रोक से काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है वर्ड्स के बारे में। मीन्स नोटिफिकेशन में सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि 300 वर्ड्स इंग्लिश में होंगे, 250 वर्ड्स हिंदी में होंगे। कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया, कोई भी की स्ट्रोक का जिक्र नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, आपने भी देखा होगा। और बाकी किसी भी एग्जाम को आप देख सकते हैं, अगर सीजीएल को देखते हैं, है ना, तो इन सारे एग्जाम्स में क्या है कि की स्ट्रोक्स वाला मेथड अपनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, की स्ट्रोक का मेथड नहीं अपनाया जाता है, इसमें सेपरेट वर्ड का मेथड अपनाया गया है। अब नोटिफिकेशन में टाइपिंग स्पीड के साथ में ही टोटल की स्ट्रोक्स पर आवर या टोटल की स्ट्रोक्स पर मिनट में मेंशन होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर देखा जाए टाइम से, अब जो मेन क्वेश्चन है, टाइम से पहले अगर सबमिट कर दिया है और अगर ऑटो सबमिट किया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हमने टाइम से पहले सबमिट किया है और किसी ने अगर ऑटो सबमिट होने दिया तो क्या वो फेल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का ऑटो सबमिट हुआ है तो वो फेल हो जाएगा, केवल वही पास है जिसने टाइम से पहले सबमिट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। एडमिट कार्ड में टाइपिंग रूल के पॉइंट नंबर 15 पर दिया गया है कि करेक्ट वर्ड्स के अगेंस्ट स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। ये सभी एग्री करते हैं, ऐसा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश में 300 वर्ड्स और हिंदी में 250 वर्ड्स एकदम सही 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप किए हैं और उसके बाद आपका ऑटो सबमिट हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डर की ज़रूरत नहीं है आपको,
कि हम फेल हो जाएंगे अगर आपने 100% एक्यूरेसी दी है तो। लेकिन आपने सपोज आपने 300 वर्ड्स 100% एक्यूरेसी के साथ सबमिट कर दिया है ना, तो 300/10, क्योंकि 10 मिनट्स के में आपने टाइप किया तो 30 की स्पीड आपकी इंग्लिश में आ गई, सेम ऐसे ही हिंदी की 25 की स्पीड आपकी आ जाएगी। लेकिन सपोज आपने इंग्लिश में 300 वर्ड में से 299 वर्ड सही टाइप किए, एक वर्ड गलत टाइप कर दिया और ऑटो सबमिट आपका हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि आपका एक जो एरर हुआ है 299 बचे ना एक एरर के बाद, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे, स्पीड कितनी की आ गई 29.9 वर्ड पर मिनट। लेकिन जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या मेंशन है कि रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही होगा कि आप डिस्क्वालीफाई ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपको 10 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है कि हाँ आप लोग फेल हो जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर हम NTA का RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देखें, हालांकि उसके नोटिफिकेशन में मेंशन था कि यू विल बी डिस्क्वालीफाइड अगर आपकी स्पीड कम होती है, लेकिन ये NTA है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये बात कह रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है अगर आपका ऑटो सबमिट हुआ है और आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं है तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। और सपोज आपने ऑटो सबमिट से मतलब आपने अपने आप सबमिट किया है, उसके बाद जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो हटा के फिर आपकी नेट स्पीड कैलकुलेट की जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाए। तो एक चीज़ तो ये हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अब बात करते हैं पहले सबमिट कर दिया हमने तब क्या फ़ायदा होगा, तब यह है अगर आपने इंग्लिश में 300 वर्ड्स टाइप किए हैं, 300 वर्ड्स टाइप करने के बाद आपने उसको 9 मिनट में सबमिट कर दिया, 1 मिनट बचा आपका, और आपके उसमें 30 एरर्स हो गए। जो आपने 300 वर्ड्स टाइप किए लेकिन 9 मिनट में सबमिट कर दिया, लेकिन 30 एरर हैं आपके उसमें, तो क्या करेगा NTA, करेक्ट वर्ड्स को उसमें से माइनस कर देगा। 300 में से 30 माइनस 270 आया। अब उस 270 वर्ड्स को 9 मिनट से डिवाइड करेगा, तब आपकी 30 की स्पीड आ गई। उसको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार हमारा क्या होगा, वो अब रिजल्ट आने पे सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर NTA के अकॉर्डिंग जो RO का एग्जाम हुआ है उसको देखा जाए तब ऐसा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा, होपफुली ऐसा ना हो। मार्क्स कट हो जाएंगे, आप लोगों के 10 मार्क्स चाहिए तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है फिर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे जितनी आपकी मिस्टेक्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बात यह है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अगर हमने पहले सबमिट नहीं किया तो हम फेल हैं? तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि NTA ने मेंशन कर रखा है कि जैसे आपकी टाइपिंग कंप्लीट होती है आप सबमिट कर सकते हैं। मेंशन है टाइपिंग, जो सबमिट वाला बटन है वो पूरे 10 मिनट्स वर्क किया है उसने। आप कभी भी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में कभी भी सबमिट कर सकते थे। तो अगर बात यह है कि AHC की अगर जो पिछली अभी RO की, जैसे मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, RO की जो पिछली वैकेंसीज हैं अगर उनको देखा जाए तो उस पर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस का मसला क्या था, बात यही थी कि भाई मेरे मार्क्स तो इससे ज़्यादा हैं लेकिन मैं फेल हूँ, इसके मार्क्स मुझसे कम है, ये कैसे पास है। तो बात यही थी। फिर उसमें रिट डली 7-8। NTA ने सारी रिट्स में ये आंसर दिया है कि चाहे उस जितने भी मतलब रिट्स डली ना NTA ने, सभी को इकट्ठा करके एक मुद्दा बना के ये बोल दिया कि भाई हमने तो ओवरऑल स्पीड जितने भी वर्ड्स टाइप हुए थे उन सब के अकॉर्डिंग स्पीड टेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने मार्क्स दिए हैं। तो ये वाली चीज़ इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये वाला एग्जाम भी NTA करवा रहा है, वो भी NTA। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम RO अलग एग्जाम है और ये स्टेनो अलग है, तो मैं फिर बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरी बात माननी ही है, ये सिर्फ एक जो बच्चों के मन में चल रही बात उसको डिस्कस किया जा रहा है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि ऐसा ही इसमें भी हो जैसा RO में हुआ था। तो बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव ही सोचना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होंगी। अगर ऐसा रहा कि जिसने ऑटो सबमिट किया है, ऑटो सबमिट होने दिया है, वो फेल है, तो फिर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ऑटो सबमिट होने दिया है, और ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि सबकी 100% ही एक्यूरेसी आई हो। तो ये चीज़ें जो कट ऑफ रहने वाली वो इन चीज़ों पे डिपेंड रहने वाली है।
इसके अलावा अगर बात करते हैं कि अब आगे हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, तो वही है कि अब फिलहाल तो हमें रिजल्ट का वेट करना होगा, क्योंकि तभी बताया जा सकता है कि किस तरीके से एनटीए ने मार्किंग की है, किस तरीके से एनटीए ने चीज़ों को लागू किया है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जिसने ऑटो सबमिट होने दिया है तो वो तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि जब हमें 10 मिनट्स मिले हैं तो उन 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चा टाइपिंग करके चेक करके सबमिट कर सकता है ना। लेकिन फिर भी एनटीए है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सबको पता है हाई कोर्ट की वैकेंसीज पे इससे पहले भी जब केस हुआ था कुछ भी नहीं हुआ है, तो हुआ वही जो एनटीए ने चाहा, तो इसलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो एनटीए अपना क्राइटेरिया चेंज कर दे, क्योंकि इन्हें तो सीट्स को फिल करना है, इनमें तो सीट्स फिल करनी है, तो ऐसा हो सकता है अपना क्राइटेरिया चेंज कर दे, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया कि हम अपना क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट हैंड में है 35 मार्क्स पे पास है बच्चा या 40 पे मार्क्स है, कुछ 40 पे पास है, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अभी चीज़ें क्लियर की ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऑटो सबमिट किया है तो आप फेल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचें, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बाकी वेट किया जा सकता है, एंड एडमिट के कार्ड के साथ जो भी रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, या जैसा भी आर में टाइपिंग हुई है उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने केवल डिस्कस की हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा। ओके, सो बी पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।